नवरात्र के दिन जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे माता के मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। नवरात्रि के दिनों में माता की भक्ति का अनूठा रंग देखने को मिला, जिसमें मैया के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास था। राजस्थान का धौलपुर जिला नवरात्र के पर्व चलने के कारण माता रानी की भक्ति में सराबोर दिख रहा है। मंदिरों में विराजी माता रानी के इस समय धूम मची हुई है। कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है। ऐसा ही नजारा आज रात को धौलपुर शहर की एक युवती पर माता की भक्ति का अनूठा रंग देखने को मिला। ये युवती आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों में माता के नाम की जलती ज्योति लेकर कनक डंडोती करती हुई करीब 1.5 किलोमीटर दूर कचहरी परिसर स्थित राजराजेश्वरी संतोषी माता के मंदिर पहुंची, जहां युवती ने माता रानी की पूजा अर्चना की। युवती शहर के बाजार में जहां से होकर निकली, लोग उसकी भक्ति की दुहाई देते दिखे। श्रद्धालु युवती के पैर छू रहे थे। मंदिर के महंत पंडित मनमोहन ने बताया, ये युवती धौलपुर शहर के घंटाघर चौराहा निवासी संजू बघेला है, जो हर साल नवदुर्गा में माता के व्रत रखकर भक्ति करती है और इसी तरह आंखों से पट्टी बांधकर आंखों में माता के नाम की ज्योति जलाकर कनक दंडोती देती है। ये युवती करीब 15 सालों से माता के दरबार में ऐसे ही आ रही है। नाम है आपका? संजू। अच्छा, ये आंखों पर पट्टी बांध करके हाथों में दीपक और कनक दंडवत कब से कर रही है माता? ये 12 साल हो गए। क्यों? मैया की भक्ति मन में जागी, इस वजह से। तो किस उम्र से कर रही है? मैं हो गई 8-10 साल से, तो 10 साल से 10 साल की थी जब से कर रही हूँ। इन पे अटूट मेरा बंधन है। माँ ने आपकी ऐसी कोई मनौती पूरी की हो? हाँ, मनोकामना माँ ने बहुत की है, बहुत साथ दिया है मेरा इतना साथ दिया है। मेरे पास कोई नहीं था, इन्होंने साथ दिया है। माँ ने ही मेरा हाथ पकड़ा है। तो ये आंखों पे पट्टी और कनक दंडवत हाथों में दीपक लेकर कहाँ से आती हैं आप यहाँ मंदिर पे? घंटाघर से आती हूँ, संजू मेरा नाम। मैया अच्छा, ये आपकी इनके साथ आई है, ये आई हैं आप? बड़ी बहन है। अच्छा, क्यों, ये क्या कर रही हैं? ये 10 साल से पूजा करती है, 10 साल की थी जब से पूजा करती है और 12 साल हो गई इसे आँखों से पट्टी बांध के हाथों में दीपक लेके घर से बैठ पड़ती है मंदिर तक। उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। इसलिए क्या मनोकामना? कोई भी होगी तो मन में होगी, वो हो गई है। संजू नाम की माता रानी की भक्तानी घंटाघर के पास से दोनों हाथों में ज्योति, आँखों में पट्टी बांध करके माता जी की कनक डंडोत देती हुई माता जी के दरबार में 15 साल से लगातार माता जी की परिक्रमा करती चली आ रही है। इनकी माता जी के प्रति विशेष आस्था है, विशेष भावना है और माता जी की कृपा से इन पर माता जी की सवारी आती है। तो जो भी मनोकामना मांगते हैं तो माता जी की कृपा से मनोकामना पूरी करती है। ये माता जी की परम प्रिय और भक्तानी है। आपका नाम? मेरा नाम मनमोहन नाथ, बहन संतोषी माता, कचहरी प्रांगण धौलपुर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमथुरा रोड पर महाराज बाग के पास रिहायशी इलाके में संचालित दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में बीती देर रात अज्ञात कारणों से दूसरी बार आग लग गई। आग के लपटे देख इलाके में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। आग के विकराल रूप को देख लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। आग की सूचना पर बाड़ी नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची आग बुझाने में जुटी हुई है। बता दें, 5 अप्रैल की देर रात को भी बाड़ी उपखंड के सरमथुरा रोड पर महाराज बाग के पास रिहायशी इलाके में संचालित दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। आग के विकराल रूप ने पास ही बने ऋषभ के गोदाम और बबलू के मैरिज होम के ऑफिस को भी अपनी चपेट में ले लिया था। आगजनी की इस घटना में 3 व्यापारियों को करीब 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन आज देर रात इसी दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में दोबारा आग लग गई। बाड़ी उपखंड के रिहायशी इलाके में संचालित फैक्ट्री में लगातार आग लगने से यहाँ के रहने वाले लोगों में भय व्याप्त है। क्या मामला है? महाराज बाग के अंदर देव गार्डन के पास जो दोना पत्तल की फैक्ट्री थी, उसमें अचानक आग लगी 5 तारीख की रात्रि को लगभग 11 बजे। प्रशासन के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से पूरा प्रयास किया गया आग को बुझाने के लिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर रॉ मटेरियल था जिसने आग पकड़ ली। और आज 5 तारीख से आज 8 तारीख हो गई, 3 दिन 3 रात हो गई, लेकिन अभी आग बुझी नहीं है। तो मैं तो प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसको पूरी तरह से आग को बुझाने का प्रयास करें।
जिससे कि कोई और अनहोनी न घटे। चूँकि मकान के मेरे बगल के प्लॉट में ये सारी घटना घटित हुई है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो गरीब व्यापारी थे उनको बहुत ही आर्थिक नुकसान हुआ है। हम सबको बड़ा दुख है, लेकिन आगे और कोई विपत्ति नहीं आए और ये आग अपने कंट्रोल में आ जाए तो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। और मैं तो प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्रीमान एसडीएम साहब को, नगर पालिका को, जिनके प्रयास से बहुत बड़ी अनहोनी, बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होना ये टल गया। इस आग से आपका मकान में कोई नुकसान हुआ है क्या? आसपास मेरे मकान को ही थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुकसान हुआ है। जितना नुकसान हमारे व्यापारी भाइयों को हुआ है उसके तुलना में मेरे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आगे होने की आशंका है, क्योंकि आगे भी पूरी तरह से बुझी नहीं है। अभी बहुत 10-10 फुट ऊंची लपटें निकल रही हैं। अभी भी नगर पालिका की ओर से फायर ब्रिगेड आई है और प्रयास किया जा रहा है। तो मैं तो प्रशासन से पुनः ये अनुरोध करूँगा कि इस आग को जल्दी से जल्दी यहाँ से, चूँकि रॉ मटेरियल अभी बहुत पड़ा हुआ है वहाँ पे, और जब तक वो पूरा नहीं जल जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी पानी डाल करके इसको शांत करे और रॉ मटेरियल को यहाँ से भर के बाहर ले जाए, तो ये आग बुझ सकती है, अन्यथा बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। मतलब ये पत्थर दोनों गोदाम में आग लगी साहब। हमने आग पर काबू पाया। बाड़ी की एक गाड़ी, धौलपुर की 2 गाड़ी, एक रुदावल की गाड़ी साहब, तीनों ने काबू पाया आग पर, लेकिन फिर भी काबू नहीं हुआ साहब। कल भी एक गाड़ी हमने बाड़ी की पहुंचाई वहाँ पर, फिर भी काबू नहीं हुआ। तो आज भी हम आए साहब, एक गाड़ी खाली कर दी साहब और फिर एक गाड़ी और लेके जा रहे साहब। देखो अभी भी आग जल रही है, आग जल रही है साहब। अभी भी एक गाड़ी खाली कर दी साहब, अभी और कर रहे हैं। वहाँ रात में, परसों रात में करीबन 8-9 गाड़ी सबों खाली करी है साहब, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया है। तो आग क्यों नहीं हो पा रही है? चक्कर क्या साहब, ये गड्डियाँ हैं साहब दोनों पत्तल की, ये कमल के पत्तों की आती साहब, उसकी आग बहुत खतरनाक होती साहब। तो वो अभी भी काबू में नहीं आ रही साहब, लगे हुए साहब, काबू करेंगे साहब उसको। धौलपुर उत्तर प्रदेश आगरा की रहने वाली सुमन सोनी की डिलीवरी होने वाली थी। परिजनों ने जिला चिकित्सालय धौलपुर राजस्थान में ले जाकर भर्ती कराया। जांच करने पर पता चला मरीज में हीमोग्लोबिन मात्र 5.5 ग्राम रह गया। 1 यूनिट मरीज के परिजनों ने रक्तदान कर दिया था। घर में किसी और का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं था। रक्त के अभाव में इधर उधर भटकने लगे, जब कहीं से उनको सोच बदलो गाँव बदलो टीम के रक्तदाता कमल सिंह मीना का नंबर मिला। उन्होंने कमल सिंह से संपर्क कर अपनी स्थिति बताई तो कमल सिंह ने अपने मित्र रक्तदाता साथी पत्रकार अजय बिलोनिया को केस के बारे में बताया। तो पत्रकार अजय बिलोनिया बिना देरी किए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, पेशेंट की जान बचाई। रक्तदान मिलने पर परिजनों ने रक्तदाता को जूस पिलाने की कोशिश की, लेकिन रक्तदाता पत्रकार अजय बिलोनिया ने कहा, हम सेवा करने आए हैं, इस समय मैंने आपसे कुछ लिया तो हमारी सेवा का क्या मतलब। रक्त मिलने पर परिजनों ने रक्तदाता पत्रकार अजय बिलोनिया, कमल सिंह मीना, समस्त सोच बदलो गांव बदलो टीम का आभार व्यक्त किया। कहा, मैं भी आपके साथ जुड़कर जनसेवा करना चाहता हूं। मैं अब 3 माह बाद किसी को जरूरत पड़ी तो रक्तदान करने के लिए तैयार हूं। रक्तदान के बाद अजय बिलोनिया ने बताया, जो लोग रक्तदान से डरते हैं उन्हें रक्तदाताओं से सीख लेनी चाहिए। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती। कोई भी स्वस्थ पुरुष प्रत्येक जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच और वजन 50 किलोग्राम से ऊपर है 3 माह बाद रक्तदान कर सकता है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर नारायण टॉगस आईपीएस एवं पुलिस अधीक्षक श्री बचन सिंह मीणा द्वारा अवैध शराब रखने, बेचने, निर्माण करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर कल दिनांक 9 अप्रैल को विजय कुमार सिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर ग्रामीण सेपो के निकटतम सुपरविजन में बल्केश्वर दत्त शर्मा आईसी थाना कंचनपुर के नेतृत्व में सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम सुनील पुत्र श्री पैच केशवपुरी जाति गोस्वामी निवासी मठ नोहरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को तकीपुर चौराहा के पास से होतम सिंह हेड कांस्टेबल 12-15 व टीम ने गिरफ्तार किया। उक्त मुलजिम के कब्जे से 53 पौवा अवैध देशी शराब हीर रांझा के बरामद सफलता अर्जित की गई, जिसके संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा संख्या 103/2022 धारा 19/54 एक्स एक्ट के तहत दर्ज कर अनुसंधान जारी है एवं इलाका हाजा में अवैध शराब रखने व बेचने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। धौलपुर के
बाड़ी उपखंड मुख्यालय के विद्युत निगम कार्यालय में 28 मार्च को बिजली विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के साथ की गई मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ नामजद मामला दर्ज होने से बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों जनता में भारी आक्रोश पनपा है। आज शनिवार को बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बसेड़ी पंचायत समिति प्रधान अमित सिंह परमार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थन में बसेड़ी उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। बसेड़ी प्रधान अमित सिंह परमार ने कहा, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बसेड़ी व बाड़ी दोनों विधानसभा के लोकप्रिय नेता हैं। सभी समाजों की जन समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण करवाते हैं। उनकी लोकप्रियता उनके विपक्षियों को रास नहीं आ रही। इस वजह से विरोधियों द्वारा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह इस मामले में षड्यंत्र रचकर झूठा फंसाने की चाल है। इसलिए आज हमने आमजन के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम बसेड़ी उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बिल्कुल निर्दोष है। उनको षड्यंत्र पूर्वक इस मामले में फंसाया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर विधायक का नाम मामले में घसीटा जाता है तो कांग्रेसी एवं विधानसभा क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। बता दें, मामले में CID-CB ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की भूमिका मारपीट मामले में क्या रही, इसकी जाँच की जा रही है। सीएम साहब से ये चाहते हैं कि ये बिजली विभाग के जितने भ्रष्ट अधिकारी, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को बिगाड़ रखा है। DP वगैरह पैसे लेकर के दे रहे हैं क्षेत्र में और नाजायज लोगों को परेशान करते हैं। इनके साथ में मलिंगा जी ने कहासुनी भी नहीं की है, जनता ने ही किया है और जनता ही इनको सबक सिखा देगी, क्योंकि जनता ही सबक सिखाएगी इनको। मलिंगा जी पर झूठा आरोप है कि ये भी जो षड्यंत्र हो रहा है विभाग में से, इसको मतलब वो करिए, डिटेल में लीजिए थोड़ा सा और इस पे जांच कराइए। इसमें मतलब कुछ हमारे माननीय विधायक जी हमारे षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। हम मलिंगा जी के पूरे साथ है, हमारी पूरी तहसील हमारे मलिंगा जी के साथ है। समाज सेवी के हिसाब से आप क्या चाहते हैं और क्या आप मांग? मैं तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो जो कुछ हो रहा है यहाँ, पूरा विद्युत विभाग की तानाशाही बहुत दिनों से चल रही है। इतनी चल रही है कि इसकी लिमिट नहीं है। हद लिमिट मतलब खत्म हो चुकी है इनकी। और जो भी जनता परेशान है वो सब जनता ही कर रही है और उसमें हमारे MLA साहब को फंसाया जा रहा है। इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, कुछ भी उनका वो नहीं है लेना देना। फिर भी दूसरे विपक्ष के लोग उनको जानबूझ के षड्यंत्र का शिकार बनाना चाहते हैं। और यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर के लोकप्रिय है। सब जाति के सब लोग काम के लिए उनके पास जाते हैं और बिना जाति धर्म के वो सबका काम करते हैं, मदद करते हैं सबकी। ऐसे लोगों को देखो, किसी ने भी दंड दिया है, जनता जिसने दंड दिया है वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं और ये षड्यंत्र का शिकार विपक्षी लोग बना रहे हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि षड्यंत्र का शिकार हमारे नेताजी नहीं है और हम उनके साथ हैं, सब समाज और सब नेता। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा के ग्राम खेड़ा में कई दिन से नहीं मिल रहा पानी की टंकी की सप्लाई, जो कि पापरी वाली माता का मेला चल रहा है, जो कि 7-8 दिन तक भरता है। मेला इस गर्मी का टेम्परेचर अधिक होने के कारण घरेलू हेडपंप सूख गए हैं, जिससे पानी की अधिक परेशानी बढ़ रही। लोग बाग पानी के लिए भारी परेशानी का सामना कर रही हैं। मेले में टैंक या प्राइवेट हैंडपंपों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। करीबन पानी की टंकी से 1 दर्जन गाँव से अधिक गाँव में पानी की सप्लाई रहती है, लेकिन पानी ढंग से नहीं मिल पा रहा। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सुन्नीपुर गांव से जिला अस्पताल में खाना देने आ रहे एक बाइक पर सवार 3 लोगों को सामने से आती मारुति कार ने टक्कर मार दी। मारुति कार की टक्कर से बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल लाया गया। तीनों बाइक सवारों की हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए गंभीर घायल करौली निवासी राकेश पुत्र राम स्वरूप ने बताया कि वो अपनी बहन की हुई डिलीवरी के बाद उसे खाना देने के लिए धौलपुर आ रहा था। बाइक पर उसके साथ बहन के ससुर रामदास पुत्र राम सिंह, उसके दामाद विजय पुत्र दयाराम निवासी दौसा मौजूद थे। तभी धौलपुर करौली हाईवे पर सामने से आती मारुति कार ने उनकी बाइक को गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी। हादसे के बाद मारुति कार सवार मौके से भाग गया। दुर्घटना में सड़क पर पड़े गंभीर घायलों को देख मौके से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर
पुलिस ने तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाकर परिजनों को सूचना दे दी। सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजन तीनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कराकर जिला अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सकों की देख रेख में तीनों गंभीर घायलों को उपचार किया जा रहा है। से आ रहे थे, बैल की डिलीवरी हुई थी, बच्चे को हॉस्पिटल आ रहे थे बैल के लिए खाना लेकर। तो रास्ते में आ रहे थे, बाड़ी मोड़ पर मलंगा जी के होटल के सामने रॉन्ग साइड से एकदम अचानक वैन आ गई, जिससे आमने सामने मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। उसमें हमें लोग घायल हो गए गंभीर रूप से, आँख फ्रैक्चर हो गए। सब 3 लोग थे। आपका नाम? राकेश मीणा। बाड़ी शहर से सटे गांव हुलासीपुरा में रामजी लाल कुशवाहा के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें आग लगने से गरीब किसान की मोटरसाइकिल, साइकिल, गेहूं, भूसा सहित अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची बाड़ी नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर पुरानी छावनी पर श्री राम नवमी जन्मोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर सभी ग्रामवासी भक्तों द्वारा मंदिर के पुजारी एक मीटिंग आयोजित की गई। ये कार्यक्रम 3 दिन से लगातार चल रहा है। कल शाम को दीप प्रज्वलित कर अखंड रामायण का संगीत में पाठ जो आज पूर्ण होकर हवन आहुति की जाएगी। आज ही भगवान श्री राम जानकी जी का स्नान पंचामृत से किया जाएगा। लाइटिंग से सजाया जा रहा है पूरे मंदिर प्रांगण को। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग दिख रहा है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। 10 तारीख को मंदिर प्रांगण से 8 बजे सुबह भव्य प्रभात फेरी शोभा यात्रा श्री राम जी की झांकी के साथ बैंड बाजों के साथ बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। 12 बजे श्री राम लला का जन्मोत्सव की महाआरती ढोल नगाड़ा के साथ की जाएगी। श्री राम मंदिर के पुजारी श्री सीताराम जगरिया जी ने बताया, इस महाआरती में माननीय जिला कलेक्टर महोदय, SDM मैडम साहब, आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर खंड राजस्थान के खंडेलवाल जी, मचकुंड के महंत जगमोहन लाडली जी के महंत भी शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा में जगह जगह स्वागत की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं में काफी उमंग उत्साह है। सभी भक्त आकर प्रभु श्री राम लला के दर्शनों का लाभ उठाए। इसी दिन श्री राम लला की ध्वजा भी फहराई जाएगी। रामनवमी के दिन राम जी के विशेष श्रृंगार अद्भुत दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे। मैं सभी भक्तगणों से ये निवेदन करता हूँ कि 3 दिवसीय रामचंद्र हनुमान जी मंदिर पर कार्यक्रम चल रहा है। आज उनके आज कार्यक्रम में पूजा पाठ चल रहा है और कल महान आरती का कार्यक्रम रखा गया है। 11 बजे 12 बजे तक पधारें। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भी इस आरती में पधारेंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि सभी भक्तगण भगवान के दरबार में आकर के इस पुण्य काम में लाभ उठावें। जहां समूचा देश चैत्र नवरात्र के त्योहार को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाने में लगा हुआ है, वहीं धौलपुर की जेल भी माता रानी के भजनों और आरती से गुंजायमान हो गई। जेल में बंद 254 बंदियों में से 52 बंदी पूरे 9 दिन मां की आराधना में लीन होकर अपने द्वारा किए गए अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, पेश है एक रिपोर्ट। ये है धौलपुर कारागार और तालियों की थाप पर मां के भजन गाते ये वो बंदी हैं जिनके नाम से कभी लोगों की रूह कांपती थी, लेकिन आज ये बंदी अपने सभी अपराधों की क्षमा मांगते हुए मां की आराधना में लीन है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसे संगीन मामलों में होते हुए भी मां दुर्गा के पूरे 9 दिनों तक उपवास कर रही हैं। जुर्म की स्याह मंजरों से अपने नाम की इबारत लिखने वाले चंबल नदी के कई बदमाश भी मां के उपवास पर अपनी गलतियों पर पछतावा कर रही हैं। अब ये बदमाश अपनी सजा पूरी होने के बाद इस खूंखार पेशे को छोड़कर आम आदमी की तरह जीना चाहते हैं। जेल में उपवास कर रहे इन बंदियों के लिए जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं, जहां उपवास कर रहे बंदियों के लिए फलाहार की व्यवस्था की गई है। वहीं इनके लिए दोनों समय पूजा अर्चना के सामान की व्यवस्था भी जेल प्रशासन द्वारा की गई है। आरती के समय जेल स्टाफ भी शामिल होता है। अपराधों में नाम कमा चुके जेल में मौजूद ये बंदी मां की आराधना कर अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए सामाजिक ताने बाने से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी न्याय के मंदिर से इनकी प्रार्थना कब तक पूरी होती है। नवरात्रा के व्रत रखे हैं, माता रानी से आप क्या मांग रहे हैं? हम माता रानी से चाहते हैं कि हमें जल्द से जेल से छूट जाएं और आगे से ये गलती नहीं करेंगे।
और आगे से कोई भी ऐसे झगड़े में नहीं पड़ेंगे कि जिससे वजह से जेल में आना पड़े, और अपना जीवन जिएंगे शांति से। ओम प्रकाश यादव। अच्छा, आपने नवरात्रा के व्रत रखे हैं, अब माता रानी से क्या मांग रहे हैं? हम माता रानी से मन्नत मांग रहे हैं कि हम दोबारा ऐसा भविष्य में काम नहीं करेंगे और हम बाहर जाके अपने बीवी बच्चों के साथ में एक नंबर की ज़िंदगी जिएंगे। क्या नाम है? बंटी। अच्छा, आपने नवरात्रा के व्रत रखे हैं, माता रानी से क्या मांग रहे हैं? जी मांग रहे हैं माता रानी जल्दी से जल्दी इसमें छुड़ा दे और आगे से ऐसे उल्टे काम नहीं करेंगे और शांति से अपना जीवन जिएंगे। क्या नाम है? बनवारी लाल। नवरात्रा के व्रत रखे हैं, माता रानी से क्या मांग? हाँ, अब गलती है भी आगे नहीं होगी, बच्चों के साथ जीवन जीना चाहते हैं। क्या नाम है? रामवीर सिंह। अच्छा, नवरात्रा के व्रत रखे हैं, माता रानी से अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं क्या आप? हाँ, अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं माता रानी से। जो भी हम पे से गलती हुई है मैया उसे माफ़ करें और हमें इस बुरे घर से बाहर निकालें, जेल से। हम अपने घर जाके अपने बच्चों के साथ सादा जीवन व्यतीत करें, ये मैया से प्रार्थना है हमारी। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जेल में हैं, इस समय सजा काट रहे हैं। भाई यही संदेश देना चाहते हैं कि भैया ये उल्टा सीधा काम करना बंद करो, सभ्यता से अपना जीवन व्यतीत करो घर जाके। और यहाँ पे भी हम यही समझाते रहते हैं कि कोई किसी से लड़ाई झगड़ा उल्टे सीधे काम सारे बंद करो। रामावतार अधीक्षक जेल धौलपुर। हमारे यहाँ आजकल नवरात्रा का त्यौहार चल रहा है जिसमें काफ़ी बंदी भाई हैं। कुल हमारे यहाँ इस समय 254 बंदी है, जिसमें 5 महिला हैं। उनमें से 1 महिला और 51 बंदियों ने नवरात्रा के व्रत रखे हुए हैं। व्रत में उनको फलाहार के लिए अलग अलग तरीक़ा के फल हैं, जो मौसमी फल उपलब्ध हो रहे हैं वो फल दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं। कुछ ये फल में एक पेठा होता है वो दे रहे हैं, तथा सुबह शाम ये मंदिर होता है उसमें पूजा अर्चना के लिए उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं। और जो भी पूजा के लिए सामग्री उपलब्ध होती है हम उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। चैत्री नवरात्रा में शनिवार अष्टमी को माता राज राजेश्वरी के मंदिर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही महिलाओं की अपार भीड़ माता रानी के दर्शन करने के लिए लालित दिखाई दी। इस दौरान जहां श्रद्धालु महिलाएं भक्ति रस में डूबी दिखाई दी, वहीं कुछ असामाजिक तत्व महिलाएं वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूकी। मंदिर पर 3 से 4 की संख्या में चेन स्नैचिंग की घटनाओं के होने की जानकारी मिली है। पीड़ित महिला नीलम देवी के पति सुल्तान सिंह पुत्र रामचरण लाल सेन ने बताया वो होली डांडा कीड़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी सुबह करीब 10 से 11 के बीच माता राजराजेश्वरी के मंदिर में दर्शन करने गई थी, जहां मंदिर परिसर में दर्शन के बीच 2 से 3 की संख्या में पीछे से आई महिलाओं ने उसे धक्का दिया, मंगलसूत्र को छीन कर ले गई। जब तक वो संभल पाती, वारदात करने वाली महिलाएं उसकी आंखों से ओझल हो गई। घटना के बाद जब उन्हें जानकारी मिली तो मंदिर पहुंचे ट्रस्ट के पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद मामले में कोतवाली थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध महिलाओं को अपने कब्जे में ले लिया। कोतवाली थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया घटना को लेकर तहरीर मिली है जिसकी जांच की जा रही है। महिलाएं 2 शक के आधार पर थाने लाई गई है जिनसे पूछताछ जारी है। मंगलसूत्र के दर्शन करते हुए मंगलसूत्र काटा है। कितने तोले का होगा? होगा 2 तोले तो ज़्यादा ही होगा। और क्या था उसमें? मोती भी लग रहे थे? मोती भी है, तो बीजासन को वैसन। कौन सी जगह रहने वाली हो आप? बताएं क्या मामला है? क्या मामला है? लग चली है कैसे? और बेटा दर्शन कर रही तो औरत ने हाथू रखो और मैंने कहा प्रसाद हम वैसे ही हाथ रख रही हैं और का खबर तो कैसे काट ली पता ना पड़ा। कितने तोले की? 6 तोले की चैनी और 1 पेंडल हो, दोनों कट गई। धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन से माल लेकर एक मालगाड़ी बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है। रेलवे मंडल द्वारा धौलपुर स्टेशन से बांग्लादेश के दर्शन स्टेशन के लिए डी ऑयल कॉक्स DOC लोड की गई, जिसमें 42 वैगन की मालगाड़ी में कुल 4109 टन DOC को लोड किया गया। ये RK एंटरप्राइजेज कोलकाता की ओर से लोड किया गया है, जिससे रेलवे मंडल को करीब 61 लाख रुपए की राजस्व आय अर्जित हुई। बता दें 15 अगस्त 2021 को पहली मालगाड़ी बांग्लादेश माल लोड कर भेजी गई थी। इसके बाद अब तीसरी बार बांग्लादेश के लिए मालगाड़ी
मालगाड़ी रवाना हुई। रेलवे के मुताबिक आने वाले समय में निरंतर रेलवे से सस्ता सुरक्षित यातायात प्राप्त करने के लिए माल भार जारी रहेगा। धौलपुर से रवाना हुई मालगाड़ी करीब 4 दिन में बांग्लादेश पहुंच जाएगी। आज हमारे यहाँ से तीसरा रेक गया है। 2 रेक पहले जा चुके हैं और एक रेक आज 42 BCM का गया था, जो सुबह 7:30 के समथिंग गया है। इसमें क्या गया है सर? इसमें DOC का लोड था, धौलपुर टू DSN दर्शना है, और इसमें बांग्लादेश के अंदर DOC जो खलो होती है उसका लोड था। आपका नाम? मुकेश कुमार मीणा, चीफ कॉमर्शियल क्लर्क, धौलपुर। धौलपुर जिले में आगामी महावीर जयंती, हनुमान जयंती, रामनवमी, शोभा यात्रा, रमज़ान माह को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में उन्होंने कहा, त्योहारों के समय में जिले में शांति, सौहार्द, सद्भाव बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। आयोजकों को देना होगा शपथ पत्र। डीजे पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। हनुमान जयंती की निकलने वाली यात्रा में 35 झांकियां रहेंगी। रामनवमी शोभा यात्रा 3 बजे प्रारंभ कर आयोजकों द्वारा रात्रि 8:30 बजे समापन किया जाएगा। राजस्थान के करौली जिले में नववर्ष प्रतिपदा पर निकाले जा रहे बाइक जुलूस पर हुए हमले, पथराव की घटना के बाद बिगड़े माहौल को लेकर अब धौलपुर जिला प्रशासन ने रामनवमी, हनुमान जयंती, रमजान, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती आदि त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले भर में धारा 144 आगामी आदेश तक लगा दी है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा, SDM राधेश्याम मीणा के नेतृत्व में बाड़ी कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कल रामनवमी का जो पावन उपलक्ष्य में जो ये अपनी शोभा यात्राएं निकलेंगी, इसके इसी संपर्क हमने आज SDM साहब और हम सब ने मिलकर पूरे जाब्ते के साथ रूट मार्च किया है, फ्लैग मार्च किया है और हम कस्बा वासियों से हम इन चैन की अपील करते हैं कि सुख शांति से ये यात्रा संपन्न हो जाए। कल की जो जुलूस है रामनवमी पे, उसके मद्देनजर रखते हुए आज पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया है। ड्रोन से भी निगरानी की है, ड्रोन का भी हमने चेकअप किया है और सारी व्यवस्थाएं देखी है, कहीं कोई बाधा नहीं है। उम्मीद करते हैं और हम अपील भी करते हैं कि बाड़ी की परंपरा कायम रहेगी और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में यात्रा की। SP नारायण टॉगस ने जिले में कई धार्मिक आयोजन व रैलियों के मद्देनजर एक अनोखा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब शोभा यात्रा या फिर रैलियों को लोग मकानों की छतों से नहीं देख सकेंगे। शोभा यात्रा या रैलियों को देखने के लिए लोगों को घर के नीचे दरवाजे के पास खड़ा होना पड़ेगा। वहीं मकानों की छत पर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे जो असामरिक तत्व की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। वहीं आगामी महावीर जयंती, हनुमान जयंती, रामनवमी, शोभा यात्रा, रमजान माह को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में उन्होंने कहा, त्योहारों के समय में जिले में शांति, सौहार्द, सद्भाव बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, आयोजन समिति के सदस्य जब भी इनके क्षेत्रों में कोई धार्मिक आयोजन, उत्सव हो, ऐसे में वहां सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। उन्होंने कहा, रामनवमी को निकलने वाली शोभा यात्रा में झांकियों की सीमा कम होनी चाहिए। हमें आज के परिप्रेक्ष्य को समझते हुए मिलजुल कर भाईचारा बनाते हुए सभी आयोजकों द्वारा कानून के दायरे में रहकर आयोजन किया जाए। कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आयोजक होने के नाते आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए मन एवं भावना ठीक होनी चाहिए। आयोजकों द्वारा प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया कि शांति, सौहार्द, सद्भाव बनाए रखेंगे। जो विभिन्न आयोजन होने हैं सर्वांगीण छतों से लोग देखते हैं। देखिए, जुलूस का जो भी रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर, छतों के ऊपर, हर छत के ऊपर हमारे पुलिस के कांस्टेबल रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि छतों के ऊपर वहाँ के कोई भी घर वाले हैं कोई भी नहीं रहे और वहाँ पर कोई भी अवांछनीय गतिविधि नहीं हो।